अगर ये 25 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके इस चैप्टर में फुल मार्क्स पक्के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, इसमें सारे कन्वर्जन आपके काम आएंगे। कंपाउंड AC6H12O2 ऑन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के। अगर ये 25 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके इस चैप्टर में फुल मार्क्स पक्के हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द कंपाउंड विच डज नॉट अंडरगो एल्डिहाइड कंडेंसेशन। एल्डिहाइड कंडेंसेशन कौन नहीं देता? जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डिहाइड कंडेंसेशन नहीं देगा। तो देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी है, इसमें भी है। देखो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा है, और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस ये जो है डी जो है वो एल्डिहाइड कंडेंसेशन नहीं देगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। देखो एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, तो हमको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन के लिए बहुत सारे टेस्ट है, बट यहां पे कौन सा लग सकता है? यहां पे प्रोपेन गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि वहां पे क्या है? CH3CO ग्रुप है। क्या है? CH3CO ग्रुप। और जहां पे भी CH3CO ग्रुप होता है वो कौन देता है? जहां पे भी CH3CO ग्रुप होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, रिएक्ट्स विद NaOH टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट बना देगा, बट प्रोपेनॉल येलो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है केमिकल टेस्ट से। तो हमको पता है कि बेंजोइक एसिड जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो NaHCO3 के साथ बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड गिव्स CO2 एफिनिसेंस, बट बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव दिस टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, गिव केमिकल रिएक्शन एसीटोन ट्रीटेड विद सेमी कार्बेजाइड। देखो इस क्वेश्चन में आपको सेमी कार्बेजाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एसीटोन क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O प्लस सेमी कार्बेजाइड होता है ये। ठीक है, NH2NH डबल बॉन्ड O, NH2 क्या होगा? सिंपल वाटर निकल जाएगा, सिंपल वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड N NH डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विद कॉन्संट्रेटेड NaOH। तो ये कौन सी रिएक्शन है? कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कैनिज़ारो रिएक्शन। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने बेंजल्डिहाइड के, इसको रिएक्ट करवाया है कॉन्संट्रेटेड NaOH से। तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है? कैनिज़ारो रिएक्शन। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ब्यूटेन 2O ट्रीटेड विद जिंक अमलगम, जिंक Hg एंड कॉन्संट्रेटेड HCl। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन है। ठीक है, कैसे होगा? हमारे पास ब्यूटेन 2O बनाएंगे हम, उसमें लिखेंगे ZnHg कॉन्संट्रेटेड HCl। तो क्या होता है? यहाँ पे रिडक्शन होता है, जो हमारा कीटोन ग्रुप है वो किस में बदल जाता है? एल्केन में बदल जाता है। हमारा क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है? एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजंस CH3CHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3COCH3 टुवर्ड्स रिएक्शन विद HCN। एक हमारे पास एल्डिहाइड है, एक हमारे पास कीटोन है, तो रीजन क्या होंगे? बिकॉज द कार्बोनिल कार्बन ऑफ CH3CHO, जो एल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है एंड स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस देन CH3COCH3। एल्डिहाइड में क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, क्योंकि वहां पे एक हाइड्रोजन होता है और एक एल्काइल ग्रुप होता है, बट कीटोन में दोनों एल्काइल ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। सो स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस देन CH3COCH3। ठीक है, 2 रीजंस होंगे, एक इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा होगा और एक स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में रीजनिंग का क्वेश्चन है, गिव रीजंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है वहां पर? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डायमर फॉर्मेशन होता है। तो देखो हमारे पास एक एसिड ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप है, दोनों क्या करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? डायमर बना लेते हैं। तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH3CH2CH2COH, फिर Br लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड पे कार्बन पे लगा हुआ है, फिर थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है। हमको पता है कि एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ाता है, बट तीनों में Br तो लगा हुआ है, बट सबसे पास कौन सा लगा हुआ है? ये वाला, तो इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, ये ज्यादा इफेक्टिव वर्क करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा। सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और यहां पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, तो सबसे एसिडिटी कम किसकी होगी? फर्स्ट की। तो फर्स्ट की एसिडिटी सबसे कम, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, और फिर फोर्थ की सबसे ज्यादा एसिडिटी। सेकंड चलते हैं नेक्स्ट, वापस एसिडिटी का क्वेश्चन है। बेंजोइक एसिड दे रखा है, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इसमें भी क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखेंगे। हमको पता है कि OCH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसका तो सबसे
कम इन्फ्लुएंस होगा, वो तो इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो उसकी वजह से एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। एसिडिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। सबसे कम किसका होगा? सेकंड का। हमको पता है जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, उसके बाद एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। सबसे ज्यादा फोर्थ का, फिर थर्ड का। तो बेंजोइक एसिड में क्या है? ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेंजोइक एसिड का। उसके बाद सबसे कम होगा मिथॉक्सी ग्रुप का, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसकी वजह से एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। तुम्हारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड सबसे कम होगा। ठीक है, एसिडिटी ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसिडिटी का है। हमारे को बोल रहा है एक फिनॉल है और एक हमारे पास इथेनोइक एसिड है। ठीक है, इन दोनों में से एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी? तो इथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक। क्यों? ड्यू टू मोर स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट दोनों बार जो नेगेटिव चार्ज है ना वो ऑक्सीजन पे आ रहा है। फिनॉल के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट नेगेटिव चार्ज कहां पे आता है? कार्बन पे आता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल होता है, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर आ रहा है? ऑक्सीजन पे आ रहा है, दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, ड्यू टू विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसमें हमको रिएक्शन दे रखी है, हमको ए बी सी डी बताना है। तो ए बी सी डी बताना है, तो ए क्या हो जाएगा? देखो CH3 CHO को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। जब भी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हमारा बन जाएगा CH3 COHO से CH3 COOH। अब CH3 COH की रिएक्शन हम PCl5 से करवा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? OH हट जाएगा और Cl लग जाएगा, तो CH3 COCl बन जाएगा। अब CH3 COCl की रिएक्शन करवा रहे हैं डाई एल्काइल कैडमियम से। ठीक है, डाई मिथाइल कैडमियम से, तो क्या लग जाता है? Cl की जगह लग जाएगा मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। जो ये Cl जो है वो निकल जाएगा और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, तो CH3 COCH3। उसके अंदर हम डाल रहे हैं C बन गया हमारा, उसके अंदर हम डाल रहे हैं ZnHg जिंक अमलगम एंड कॉन्सोनेटेड HCl। ये कौन सी रिएक्शन है आपको बतानी है कमेंट्स में, और डी मैं नहीं बताऊंगा, डी आप ही बताओगे, क्योंकि मैंने अभी जिस करवाई रिएक्शन। तो डी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्जन का क्वेश्चन है, प्रोपेनोन टू प्रोपीन। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना है, तो जब भी आपको एल्कीन बनाना हो तो आप ध्यान रखना कि एल्कीन जो है वो किससे बनती है? अल्कोहल से बनती है। किससे बनती है? अल्कोहल से। तो ध्यान रखना, प्रोपेनोन को पहले प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। CH3COCH3 को हमको CH3CHOH CH3 बनाना पड़ेगा, प्रोपेनॉल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं? हमको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट से बनाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? NaBH4। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल बनाना पड़ेगा। प्रोपेनॉल से प्रोपीन तो इजी है, क्या करना पड़ेगा? H2O4 एसिड डालना है एट 443 केल्विन। टेंपरेचर जरूर ध्यान रखना, 413 पे क्या बनता है? ईथर बनता है। तो 443 केल्विन पे क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। नेक्स्ट आता है बेंजोइक एसिड टू बेंजाल्डिहाइड कन्वर्जन करना है। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, बेंजोइक एसिड से क्या करना पड़ेगा? पहले CuCl बनाना पड़ेगा, असाइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। तो बेंजोइक एसिड में हमने डाला SOCl2, बेंजोइक एसिड में हमने डाला SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, तो क्या बन गया? CuCl ग्रुप बन गया। इसके बाद एक नेम रिएक्शन होती है रॉजरमन रिडक्शन, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? इसका रिडक्शन करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ PDBH4, तो क्या बन जाएगा हमारा? बेंजाल्डिहाइड। और ये रिएक्शन कौन सी है? रॉजरमन रिडक्शन। तो रॉजरमन रिडक्शन कन्वर्जन में आती है और डायरेक्ट पूछी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल। तो जब भी आपको दिखे कि एल्डिहाइड से एल्डिहाइड बनाना है बट कार्बन ज्यादा हो रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन यूज करोगे? एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान रखना, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड ही है बट कार्बन ज्यादा हो गए, तो एल्डोल कंडेंसेशन। तो टू मॉलिक्यूल्स क्या लेंगे? इथेनॉल के लेंगे, डाइल्यूट NaOH डालेंगे, क्या बन जाएगा? एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी, हमारा अल्कोहल और एल्डिहाइड एल्डोल बन जाएगा हमारा। उसके बाद क्या करेंगे? H2O निकाल देंगे और हमारा क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। ये हमारा बन गया एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। चलते नेक्स्ट कन्वर्जन पे, प्रोपेनॉल टू प्रोपेन बहुत ही इजी है। ऊपर जो हमने किया था CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनॉल है। प्रोपेन कैसे बनाना है? प्रोपेनॉल से प्रोपेन बनाना है, कैसे बनाएंगे? क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक Hg कॉन्सोनेटेड HCl, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं इथेनोइक एसिड टू इथेनामाइड। एसिड से क्या बनाना है? अमाइड बनाना है, क्या डालना पड़ेगा? NH3 डालना पड़ेगा। एसिड में क्या डालेंगे? NH3 डाल देंगे, हीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा और हमारे क्या लग जाएगा? NH2 ग्रुप लग जाएगा, CH3CO NH2 ग्रुप लग जाएगा। तो नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो द रिएक्टिविटीज ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स HCHO फर्स्ट, CH3CHO सेकंड है, CH3COCH3 टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिक्रीज इन द ऑर्डर। देखो ये वही क्वेश्चन है बट डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है। हमने जो HCN का क्वेश्चन किया था ना, वहां पे भी क्या हो रहा था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो रहा था, CN का एडिशन ही हो रहा था, वही क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक है, तो हमको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किसमें है? कीटोन में, CH3COCH3। तो इसका जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी कम होगी। फिर हमारा एल्डिहाइड है दोनों, अब दोनों एल्डिहाइड में कैसे कंपेयर करेंगे? एल्डिहाइड में कंपेयर करेंगे हम स्टेरिक हिंड्रेंस देख के। स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें ज्यादा है? जहां पे CH3 ग्रुप है यहाँ पे H है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस हमारा इसमें ज्यादा है, तो इसका कम होगा। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? इसकी होगी। तो ठीक है, हमारा फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड की सबसे कम
रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल इज इजियर देन प्रोपेनोन। जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है वो इजियर क्यों होता है? बिकॉज इन प्रोपेनॉल CH बॉन्ड इज वीकर देन CC बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोपेनोन। प्रोपेनोन में क्या होता है, दोनों CC बॉन्ड होते हैं, तो उनको ब्रेक करना ज्यादा हार्ड होता है एज कंपेयर टू प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में क्या हो रहा है, एक CH बॉन्ड है, एक CC बॉन्ड है, तो CH बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि CH बॉन्ड इज वीकर देन CC बॉन्ड। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन है, केमिकल टेस्ट आपको पता होना चाहिए। पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, वेरी इजी क्वेश्चन। पेंटेन 2 ऑन में क्या है, CH3CO ग्रुप है, पेंटेन 3 ऑन में CH3CO ग्रुप नहीं है, तो क्या होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। पेंटेन 2 ऑन रिएक्ट्स विद I2NaOH एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट बट पेंटेन 3 ऑन डज नॉट, क्योंकि यहां पे CH3CO ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटोफिनॉल बेंजोफिनॉल, यहां पे भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट रहेगा क्योंकि यहां पे क्या होता है, एसिटोफिनॉल में CH3CO ग्रुप है, तो आंसर एसिटोफिनॉल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट बट बेंजोफिनॉल, बेंजोफिनॉल देखो CH3CO ग्रुप नहीं है, CH3CO ग्रुप नहीं है, तो it will not give iodoform test. That's how you have to distinguish these acetone and benzophenol. Now next question है, write major product। हमारी पहली रिएक्शन है, हमको क्या दे रखा है, बेंजाइड दे रखा है इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 H2SO4। क्या हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो CH होता है, बेंजाइड होता है, वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। जो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको कहां डायरेक्ट करेगा, मेटा पे, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो जो हमारा आंसर होगा वो कहां होगा, मेटा नाइट्रोबेंजाइड होगा। ठीक है, ऑर्थो पैरा मत लगा देना, मेटा पे लगेगा। व्हाई, बिकॉज़ बेंजाइड इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, साइक्लोहेक्साइल और हमको दे रखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NaOH CaO। कौन सी रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। पता होनी चाहिए सारी रिएक्शंस। ये जो है 3:1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, 3 जो है वो NaOH के लिए और CaO1। ठीक है, तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो क्या होता है, यहाँ पर जो CO2 है वो निकल जाता है और क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारा एल्केन बन जाता है। तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन प्लस Na2CO3 निकल गया। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी CH3COH, इथेनॉल की रिएक्शन है। किस क्या करवा रहे हैं, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन डाल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन भी बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा, हमारा वाटर निकल जाएगा, वाटर हमारा निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं क्योंकि इथेनॉल से बना है इसलिए बोलेंगे इसको इथेनॉल ऑक्सिन। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन ऑफ प्रोपेनोन। मतलब हमको प्रोपेनोन का पहले 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजन की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, फिर हमारा हाइड्रोजन बनेगा। तो हमारे पास क्या है, प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन की हमने रिएक्शन करवाई 2,4-DNP से। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन की रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, यहां पे H2O निकल जाएगा और H2O निकलने के बाद क्या बन जाएगा हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन ऑफ प्रोपेन। ठीक है, डबल C डबल बॉन्ड N बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कंपाउंड X हैविंग फॉर्मूला C5H10O कैन शो वेरियस प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर, ड्रॉ ईच स्ट्रक्चर ऑफ इट। तो हमको प्रॉपर्टी दे रखी है और उसी के हिसाब से हमको स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहली प्रॉपर्टी है गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको पता होना चाहिए कि CH3CO ग्रुप होना चाहिए। तो आपके स्ट्रक्चर में बस CH3CO ग्रुप आप बना दो, उसके बाद कार्बन बना दो और हाइड्रोजन लगा दो, जिस तरह से वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी दे रखी है हमको शोज कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो हम इस कार्बन से क्या कर रहे हैं, तीनों CH3 ग्रुप लगा रहे हैं। ये जो कार्बन है, इस कार्बन से हम तीनों CH3 ग्रुप लगा रहे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और हमको क्या बनाना पड़ेगा, एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा, क्योंकि एल्डिहाइड ही हमारा कैनिजारो रिएक्शन देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसेस टॉलेरेंस रिएजेंट एंड हैज अ कायरल कार्बन। तो देखो टॉलेरेंस रिएजेंट कौन देता है, एल्डिहाइड, तो हमको एल्डिहाइड तो बनाना पड़ेगा और वो बोल रहा है कायरल कार्बन भी होना चाहिए। तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें एक कार्बन के चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। तो हमारा ये कार्बन जो हो गया वो कायरल हो गया, एक CH लगा हुआ है, एक CH3, एक H और एक CH2CH3 लगा हुआ है और जो फॉर्मूला है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वर्जन का। हमको पहला है एसिटोफिनॉल टू बेंजोइक एसिड। देखो एसिटोफिनॉल क्या होता है, हमारा कीटोन होता है, CO फिनाइल ग्रुप COCH3, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे KMnO4 से। क्यों, क्योंकि हमको CH3 हटाना है, उसके लिए क्या लगाना हमको, COOH ग्रुप लगाना है। तो हमेशा ध्यान रखना हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो कि होता है हमारा KMnO4। CH3 की जगह लग जाएगा, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा। ठीक है, CH3 हट जाएगा और COO- बन जाएगा। अब देखो O- बना, ये हमारी आयन की फॉर्म में, हमको क्या करना पड़ेगा, एसिड डाल के क्या करना पड़ेगा, इसको एसिड बनाना पड़ेगा। तो हमने एसिड डाला और हमारा बन गया COOH। ठीक है, बेंजोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट भी सेम ही है, इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। तो इथाइल बेंजीन में भी क्या करना पड़ेगा हमको, KMnO4OH- डालना पड़ेगा, फिर वर्कअप करना पड़ेगा H+ डाल के, तो हमारा बन जाएगा COOH। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड।
बनाना बेंजोइक एसिड है पर ब्रोमो बेंजीन से बनाना है। तो देखो यहाँ पे बेंजोइक एसिड में एक कार्बन है ना, तो हमको एक कार्बन में क्या करना पड़ता है, हमेशा याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए होता है आपको जब भी एक कार्बन बढ़ाना हो, तो हमको पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना पड़ेगा। तो Br की रिएक्शन Mg से, तो ये बना बन गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके बाद हम क्या डाल देंगे, एक कार्बन लगाना है तो CO2 लगा देंगे और वर्क कर देंगे H2+ से, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो हमारा 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसिडिटी ऑर्डर बताना है हमको। हमारा फर्स्ट रखा है CH2COH NO2 लगा रखा है, CH2COH F लगा रखा है और CH2COH साइनाइड ग्रुप लगा रखा है। तो हमको पता है कि तीनों ही हमारे क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट हमारा कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो NO2 सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, फिर F और फिर CN। तो हमारी एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, NO2 की सबसे ज्यादा होगी, फिर F की और फिर CN की। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट की एसिडिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकंड फिर थर्ड की एसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव, तो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। तो जब PCl5 रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, OH निकल जाएगा और Cl लग जाएगा, तो CH3COCl बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, CH3COCl। नेक्स्ट चलते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एन एल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन बनाना है, साइनोहाइड्रिन से बनाते हैं HCN से। तो हमारे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कोई भी ले लो, HCOR ले लो प्लस HCN, तो क्या बनेगा, जो CN है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो CN अटैक कर देगा और COOH बन जाएगा और CCN बन जाएगा। तो किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का। असर्शन दे रखा है द pK ऑफ इथेनोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ ClCH2COH। रीजन Cl shows -I effect which increases the acidic character। तो देखो रीजन तो सही है कि जो Cl है उसका -I कैरेक्टर होता है, उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाएगी। Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो -I इफेक्ट शो करेगा, तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो pK कम होगी, pK किसकी ज्यादा होगी, pK इथेनोइक एसिड का ज्यादा होना चाहिए। pK ऑफ इथेनोइक एसिड इज लोअर, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमको पता है कि pK इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होती है, मतलब उसकी एसिडिटी ज्यादा, उसकी pK वैल्यू कम होती है, और जिसकी एसिडिटी कम होती है उसकी pK वैल्यू ज्यादा होती है। तो इथेनोइक एसिड की pK वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द pK ऑफ इथेनोइक एसिड इज लोअर, तो यहाँ पे लोअर नहीं आएगा, हायर आएगा, ड्यू टू व्हिच असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट द प्रोडक्ट्स, हमको रिएक्शन दे रखी है, प्रोडक्ट बनाना है। तो COCH3 हमको H2 दे रखा है, NaOH रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, आइडोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे COCH3 ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हमेशा रखना सोडियम सॉल्ट बनाना है आपको, COONA की फॉर्म में बनाना है, जब तक हमको यहाँ पे H3+ ना दे, वर्कअप ना दे, और हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा आइडोफॉर्म निकल जाएगा, ठीक है, ये थी आइडोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी बेंजीन पे COCl ग्रुप लगा हुआ है और दे रखा है हमको डाई एल्काइल, डाई मिथाइल कैडमियम, ठीक है। जब भी डाई मिथाइल कैडमियम होता है तो क्या होता है, Cl निकल जाता है और CH3 लग जाता है, तो हमारा बन जाएगा COCH3, हमारा एसिटोफिनॉल बन जाएगा, एसिटोफिनॉल बन जाएगा प्लस CdCl2 निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, CH3COCH2 COOC2H5। तो यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप है, देखना, एक केटोन है हमारे पास और एक हमारे पास एस्टर है, और हमको डाल रखा है NaBH4H+। NaBH4 आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। तो कीटोन को रिड्यूस करेगा, कीटोन जो है रिड्यूस होकर क्या बनेगा, अल्कोहल, COOH, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हम 20th क्वेश्चन। देखो राइट प्रोडक्ट व्हेन CH3CCHO रिएक्ट्स विद CH3COCH3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है, डाइल्यूट NaOH देखा मतलब एल्डोल कंडेंसेशन होगी, ठीक है। एक हमको दे रखा है एल्डिहाइड, एक हमको दे रखा है कीटोन, हमको देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन कहां प्रेजेंट है। देखो एल्डिहाइड में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, ये कार्बन देखना, ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, बट हमारे पास कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। बेस क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा और यहां पे जो है कार्बोनाइन बनेगा, कार्बोनाइन क्या करेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा और हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल, और हमारा कीटोन लग जाएगा, हमारा बन जाएगा एल्डोल, ठीक है। आपको सिर्फ एल्डोल रिएक्शन लिखी थी क्योंकि यहां पे हाइड्रोलाइज नहीं कर रखा, हीट नहीं दे रखी है, आपको सिर्फ एल्डोल रिएक्शन लिखी थी, हीट नहीं दे रखी है, तो क्या होगा यहां पे फर्दर हमारा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, हमारा वाटर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपको यहीं तक लिखना था। सेकंड बोल रहा है कि इसी की रिएक्शन कॉन्संट्रेटेड NaOH के साथ हो रही है। अगर कॉन्संट्रेटेड NaOH के साथ होती है तो क्या होता है, कैरीज आउट रिएक्शन, क्यों, क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कॉन्संट्रेटेड NaOH डालेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, अभी बताया था मैंने कि एक कंपाउंड का दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो एसिड बनेगा, सोडियम सल्फर एसिड बनेगा, और एक क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो ये हमारा एसिड बन गया और ये हमारा बन गया अल्कोहल, तो कैनिज़ारो रिएक्शन। तीसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमको, रिएक्शन दे रखी है, हमको प्रोडक्ट लिखना है।
बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं NaCN HCl से। अब देखो NaCN और HCl मिलेंगे तो क्या बनेगा, HCN बनता है। क्या बनता है, HCN। CN अटैक करेगा और डबल बॉन्ड खुल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा OH और बन जाएगा हमारा CN। क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी करी थी हमने ये रिएक्शन, ठीक है। तो NaCN प्लस HCl क्या बनाता है, HCN बनाता है। NaCN प्लस HCl क्या बनाता है, HCN बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे क्या दे रखा है, एक एसिड है हमारे को दे रखी रिएक्शन Br2 रेड फास्फोरस H2O। Br2 रेड फास्फोरस देख के ही माइंड में आ जाना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे हैलोजनेशन होता है। अल्फा पोजीशन कौन सी है, अल्फा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, हमारा हैलोजन लग जाएगा। तो अल्फा पोजीशन में हमारा क्या लग गया, हैलोजन लग गया और कुछ नहीं करना और सब सेम रहेगा, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पे क्या होता है, हैलोजनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट भी हमारी रिएक्शन है, हमको प्रोडक्ट लिखना है। तो देखो हमको कीटोन दे रखा है, प्रोपेनोन दे रखा है, उसकी रिएक्शन करा रहा है डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस से। तो जब BaOH होल ट्वाइस तो भी क्या होगी, एल्डोल रिएक्शन ही होती है। क्या होती है, एल्डोल रिएक्शन। हमारे पास क्या है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों सेम है तो कोई भी निकाल सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन निकाला, उसके बाद क्या बना, कार्बोनाइन बना। अब कार्बोनाइन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे प्रोपेनॉन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, हमारा अल्कोहल बन जाएगा और कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया। आगे हमको हीट नहीं दे रखी है तो हम आगे वाला एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, यहां तक ही प्रोडक्ट छोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड टू फिनाइल इथेनोइक एसिड इन 2 स्टेप्स। आपको ऐसे स्टेप्स लिखने हैं कि जो 2 स्टेप्स में हो जाए, आपको ऐसी रिएक्शन लिखनी है जो 2 स्टेप्स में हो जाए, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। तो क्या होगा, देखो बेंजाइल क्लोराइड मतलब CH3Cl और फिनाइल इथेनोइक एसिड मतलब जहां पे 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऐसा रिएजेंट डालना पड़ेगा जिसमें कार्बन हो। तो हमको डालना पड़ेगा NaCN। NaCN क्या करेगा, CN अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा, CH3CN बन गया। अब इसको क्या कर देंगे, हाइब्रिडाइज कर देंगे इन प्लेस ऑफ एसिड। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है, फिनाइल इथेनोइक एसिड बन जाएगा। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन ओनली 2 स्टेप्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, इसमें सारे कन्वर्जन आपके काम आएंगे। कंपाउंड A C6H12O2 on reduction with LiH4 gives 2 compounds B and C। देखो C6H12O2 है, O2 है मतलब या तो एसिड होगा या एस्टर होगा, बट हमको बोल रहा है कि 2 कंपाउंड्स मिल रहे हैं हमको B और C और LiH4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। LiH4 के साथ रिएक्शन एसिड नहीं करता, एस्टर ही करता है। तो हमारा कंपाउंड ऐसा होगा कुछ, हमारा A क्या होगा, CH3CH2CH2 COCH2CH3। अब 2 कंपाउंड्स बोला इसलिए हमने ये कंपाउंड लिया है, ठीक है, क्योंकि हमको 2 कंपाउंड्स मिलेंगे यहां से B और C। अब LiH4 जब रिडक्शन करेगा LiH4 का, तो हमारा या तो ये पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है या हमारा ये पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर हमारा ये पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे को ये मिलेगा B। अगर हमारा ये वाला पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो हमको मिलेगा C। आगे क्या बोल रहा है, कंपाउंड B ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC गिव्स कंपाउंड D। B का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब B जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, D मिल रहा है। B क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड। तो हमारा बन जाएगा CH3CHO, इथेनॉल बन जाएगा। अब वो बोल रहा है कि कंपाउंड D which upon treatment with NaOH dilute NaOH and heating gives compound E। E बोल रहा है कब, जब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं dilute NaOH के साथ और हीटिंग। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डिहाइड की रिएक्शन dilute NaOH के साथ। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल में क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्कीन बन जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्यूट-2-ईनल बन जाएगा, ब्यूट-2-ईनल। आगे क्या बोल रहा है, अभी हमारा E बन गया। E on catalytic hydrogenation gives compound C। अगर हम इसका catalytic hydrogenation कराएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा और ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। मतलब हमारा जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो सही है, हमारा स्ट्रक्चर हमने जो प्रिडिक्ट किया था वो हमारा स्ट्रक्चर सही है। E से हमको क्या मिल रहा है, वापस C मिल रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है वो कि द कंपाउंड D इज ऑक्सीडाइज फर्दर। जो हमारा कंपाउंड D बना CH3CHO उसको वापस ऑक्सीडाइज कर रहा है वो टू कंपाउंड F which is found to be a monobasic acid। मोनोबेसिक एसिड मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो हमारा देखो E कंपाउंड क्या है, CH3CHO। तो CH3CHO का ऑक्सीजन करा तो हमारा क्या मिल गया, एसिड मिल गया, इथेनोइक एसिड। और मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है हमको वेरीफाई करने के लिए, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। 12 2 24, 24 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 28, 2 ऑक्सीजन है, 28 प्लस 32 इज 60, ठीक है। तो हमारा वेरीफाई हो गया।
तो हमारे ABCDEF के स्ट्रक्चर हमको मिल गए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट इट बिलो, आई विल रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। मैंने इस चैप्टर की सारी नेम रिएक्शन भी कवर कर रखी है, तो आप मेरी नेम रिएक्शन वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस चैप्टर की मेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी कवर कर रखी है, तो आप देख सकते हो। तो अब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की सीरीज आएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट की सीरीज आएगी। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।